आजादी के महायज्ञ में प्राणों की आहुति युवा क्रांतिकारी उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में हुआ। 7 वर्ष की आयु में माता पिता का साया सर से उठ गया और उधम सिंह का नया ठिकाना अमृतसर का यतीम खाना बन गया। यहीं पर शिक्षा के साथ साथ मैकेनिक का काम सीखकर उसमें दक्षता हासिल की। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन धार्मिक नगरी अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा करने का ऐलान हुआ, जिससे अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई और एक विशाल जनसभा को कुचलने के लिए पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने आदेश दिए। जनसभा चल रही थी। नेता मन से अंग्रेजों के अत्याचार की दास्तान देशवासियों को बता रहे थे कि डायर के आदेश पर सैनिकों ने असहाय और निहत्थे भारतीयों पर गोलियों की बौछार कर दी और उनके खून से जलियांवाला बाग की धरती लाल हो गई। यह मंजर देखकर 19 वर्षीय युवा उधम सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत भर गई और उन्होंने शहीदों की लाशों के बीच खड़े होकर शपथ ली कि इस हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर और गवर्नर माइकल ओ डायर को मौत की सजा देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए उन्होंने यतीम खाना छोड़ दिया और क्रांतिकारी डॉक्टर किचलू से मिलकर अपनी इच्छा से अवगत करवाया। डॉक्टर किचलू ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए क्रांतिकारियों से उनकी मुलाकात करवा दी, जिनके सहयोग से 1921 में वह नैरोबी चले गए। वहाँ कुछ महीने काम करने के बाद उधम सिंह वहाँ से रूस पहुँच गए। रूस से भारत लौटकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर सैंडर्स की हत्या के बाद हुई धरपकड़ में उधम सिंह को 4 रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 साल की सजा हुई। 1919 की जलियांवाला बाग की घटना के 21 वर्ष बाद 12 मार्च 1940 को इन्हें समाचार पत्रों से पता चला कि 13 मार्च को रॉयल एक्शन सोसाइटी के सहयोग से काक्सटन हॉल में अफगानिस्तान की चर्चा के लिए होने वाली जनसभा में माइकल ओ डायर भी भाग लेने वाले हैं। तो उन्हें लगने लगा कि उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। उधम सिंह ने 13 मार्च को अपने रिवॉल्वर के साथ पूरी तैयारी से काक्सटन हॉल पहुंच गए। माइकल ओ डायर द्वारा अपने कार्यालय में भारतीयों पर किए गए अत्याचारों की तस्वीर समाप्त होते ही पंजाब के शेर ने अपनी रिवॉल्वर की गोलियों की बौछार से जालिम ओ डायर को वहीं ढेर कर जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला ले लिया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को आजादी के महायज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति डाल दी। यह देश उनके शौर्य और बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा।